हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैबिलाइट क्लिनिक्स। मैं हूं श्रद्धा और आज हम बात करने वाले हैं इंग्विनल या फिर मोरल लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी के बारे में। हर्निया एक ऐसी कंडीशन है जब पेट के अंदर के ऑर्गन्स एक कमजोर जगह से बाहर निकल आते हैं और एक बल्ज या सूजन बना लेते हैं। ये ज्यादातर रिबकेज से लेकर ग्रॉइन एरिया तक किसी भी जगह हो सकता है। हर्निया का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट सर्जरी है, जिसमें डिफेक्ट को क्लोज किया जाता है और मेश का यूज करके वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ये एक मिनिमली इन्वेजिव लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से भी हो सकता है, जिसमें छोटे छोटे इंसेशंस लगाकर सर्जरी की जाती है। आइए जानते हैं इंग्विनल हर्निया क्या होता है। ये सबसे कॉमन टाइप का हर्निया होता है जो मेन में ज्यादातर देखा जाता है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन या फैटी टिश्यू एक कमजोर जगह से बाहर निकल के ग्रोइन एरिया में आ जाते हैं और कभी-कभी टेस्टिकुलर सैक तक पहुंच जाते हैं। फिमोरल हर्निया ज्यादातर वुमेन में देखा जाता है, जो ग्रोइन और थाई के एक वीक स्पॉट से निकलता है। ये कैनल में जाता है जहां से नर्व्स और ब्लड वेसल्स गुजर रही होती हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ सिम्टम्स। हर्निया के सिम्टम्स हर पेशेंट में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को कोई दर्द नहीं होता और रूटीन चेकअप में पता लग जाता है। लेकिन अगर सिम्टम्स दिखें तो वो कुछ इस तरीके के हो सकते हैं: ग्रोइन में दर्द या सूजन, हेवी फीलिंग या डिस्कम्फर्ट, खड़े होने, खांसने या स्ट्रेन लेने पर बल्ज प्रोमिनेंट होना, लेटे वक्त बल्ज अंदर चले जाना। कभी कभी हर्निया फंस जाता है और वापस अंदर नहीं जाता। इसे इरिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं। अगर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाए तो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया भी बन सकता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत कब होती है। छोटी हर्निया जो सिम्टम्स नहीं देते उन्हें मॉनिटर किया जाता है, लेकिन अगर हर्निया बढ़ रहा हो, पेन हो रहा हो या फंस रहा हो तो सर्जरी रिकमेंड की जाती है। हर्निया की सर्जरी दो तरीके से होती है: ओपन हर्निया रिपेयर, जिसमें एक बड़ा कट लगाया जाता है, या फिर लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर, जिसमें छोटे छोटे कट्स दिए जाते हैं और कैमरा गाइडेड सर्जरी होती है। ये आपको फास्टर रिकवरी और कम पेन के लिए रिकमेंड की जाती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वैसे तो काफ़ी सेफ और इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन अगर हर्निया बहुत बड़ा हो जाए तो स्ट्रैंगुलेटेड पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया सूट ना करे तो ओपन सर्जरी करना ही बेटर ऑप्शन होता है। आइए समझते हैं कि सर्जरी होती कैसे है। हैबिलाइट क्लिनिक्स में डॉक्टर कपिल अग्रवाल और उनकी टीम लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर में स्पेशलाइज्ड है। ये जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे कट्स के थ्रू लैप्रोस्कोप और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंसर्ट किए जाते हैं। हर्निया को अंदर धकेला जाता है और वीक स्पॉट को या तो सीला जाता है या फिर मैश लगाया जाता है। सर्जरी के बाद जल्दी रिकवरी होती है और पेशेंट सेम डे घर जा सकते हैं। अब जानते हैं कि सर्जरी के बाद आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सर्जरी के बाद अपनी रिकवरी फास्ट करनी है, तो ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा दर्द और सूजन वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन मेडिसिन से उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। 2 हफ्ते तक कोई हेवी वेट ना उठाएं। रेगुलर चेकअप करवाएं और डॉक्टर की गाइडेंस को टाइमली फॉलो करते रहें। आइए जानते हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। हैबिलाइट क्लिनिक्स में लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी काफ़ी एडवांस तरीके से की जाती है, जिसमें छोटे-छोटे कट्स लगाए जाते हैं, कम दर्द होता है, रिकवरी जल्दी होती है, सेम दिन आप घर जा सकते हैं, कम स्कार और बेहतर कॉस्मेटिक रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको हर्निया से रिलेटेड कोई भी डाउट या ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप डॉक्टर कपिल अग्रवाल और हैबिलाइट्स की एक्सपर्ट टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इंफॉर्मेशनल लगा, तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि कैसे हर्निया की सर्जरी की जाती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे आने वाली और सर्जरीज के बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकें।